सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आज का जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा भाई, चैप्टर नेम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक्स। इनके कुछ टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एटॉमिक रेडियाई। देखो आप लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करना है। मेरा काम है अच्छी तरह से समझाऊंगा, कहीं भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक्सेप्शन भी उतना नहीं मिलेगा आपको, मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना पेरियोडिक टेबल से कि भाई पेरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक होता है ये कहाँ होते हैं, कहाँ दिखते हैं भाई, ये भूत तो नहीं होते ना कि गायब हो जाते हैं। सो बेसिकली कंटिन्यू करते हैं। अभी सबसे पहले थोड़ा बहुत पेरियोडिक टेबल का आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि भाई आप लोग देखिएगा कि ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये वाली, यस सर। दिख रही है वर्टिकल कॉलम बोलते हैं ना इसको। इस वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ग्रुप। वर्टिकल को, वर्टिकल कॉलम को LOUM होता है ना, COLUMN। वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं इनको हम बोल देते हैं भाई ग्रुप। और आप देखोगे कि ये रहा आपका फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, ये क्या है आपका सेकेंड ग्रुप, ये आपका थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, ऐसे करते करते आओगे तो टोटल कितने ग्रुप है यहाँ पर, 18। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना इनको हम ग्रुप बोलते हैं। और पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप। चलिए बहुत बढ़िया। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे कि ये वाली लाइन की आप बात कर रहे हो, ये वाली या यहाँ से यहाँ तक शुरू होके जा रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम क्या बोल देते हैं, पीरियड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम बोल देते हैं पीरियड। चलिए अब एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए ये 1, सॉरी ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और ये कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 7। डन, ये तो हो गया आपका। चलिए आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये जो पहली दो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये जो पहली दो लाइन, इसको हम बोल देते हैं यस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। यस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्यों बोलते हैं उसका समझिएगा। ये वाला जो है इसको हम बोल देते हैं एल्कली अर्थ मेटल, और जो सेकेंड ग्रुप है इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन यस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबसेल। एस ऑर्बिटल आप बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, एस ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हमने एस का देख लिया। जब आप देखोगे ना कि भाई ग्रुप 13 से, कहां से, ये देखिए ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और ये रहा ग्रुप 18 में। आप ध्यान से सुनिएगा कि ग्रुप 13 से 18 में ना, ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में। किस में आते हैं, पी ब्लॉक। भैया इनको बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई कैसे बोलोगे पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, तो इनके लिए भैया सिंपल स्टेटमेंट यही रहेगा कि क्या बोलोगे भाई आप, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया, यस सर। अब एक चीज और साथ साथ में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ग्रुप 13 में आप लोग देखोगे कि भाई जो ग्रुप 13 है यहाँ पर बोरॉन जो है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोरॉन फैमिली। ये पूरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बोरॉन फैमिली, ठीक। अब आ जाइए 14th ग्रुप में आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। 15th ग्रुप में आप देखोगे नाइट्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन।
अब 16th ग्रुप में आप देखोगे कि भाई ये ऑक्सीजन है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली। 17th में जो है फ्लोरीन है तो हम इसको क्या बोल देंगे, एक्चुअली इनको पूरे को ना हम एक जनरल नाम दे देते हैं, हेलोजन फैमिली बोलते हैं, या फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, और ये रहा आपका इनर्ट ग्रुप। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट या डॉपलेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से इनर्ट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने पी ब्लॉक का थोड़ा सा आपको इंट्रो दिलवाया था। अब यहाँ पर चीजें क्या है उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। इनको ना यहां से देखिएगा ग्रुप 13 से, क्या ग्रुप, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रुप नंबर 3 से 3 to 12, 3 to, ये देखिए 3 से कहा जा रहे हैं हम लोग 12 तक। यहाँ पर कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो आप इसका सिंपल रीजन लिख लीजिए कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल्स। क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters इन डी, सबसेल बोलिए चाहे ऑर्बिटल बोल दीजिए, फिलहाल हम ऑर्बिटल कर रहे हैं तो ऑर्बिटल ही करें। चलिए ये तो हो गया आप लोगों का डन। अब इनको ना डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट या डी क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो यहाँ से आप लोग देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने एलिमेंट होंगे भैया, ये 21 से 30 तक जा रहा है, यानी कि 10 एलिमेंट्स है। और टोटल रो कितनी है, एक रो, 2, 3 एंड 4, यानी टोटल 4th रो है। तो यानी कि हर रो में 10 एलिमेंट्स है, तो टोटल 40 जो एलिमेंट्स है ना वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये 10 एलिमेंट्स जो है ईच रो में, तो पहला 3D सीरीज, 4D सीरीज, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। सो बताने वाला क्या था, हाँ, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, एक और नाम होता है इनका क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। वो ध्यान से सुनिएगा भाई कि एक काम करिए, यस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, इधर आ जाइए कॉर्नर पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, यस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। और इधर आ जाइए आप लोग, पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक जो होता है वो कंप्लीटली मेटल होते हैं, और पी ब्लॉक क्या होता है, नॉन मेटल। मानते हो कि नहीं भाई, यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा कि भैया हमारा जो एस ब्लॉक है मेटल वाला है, वो लेफ्ट साइड है, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि राइट साइड में नॉन मेटल है और बीच में मेटल्स है और नॉन मेटल्स भी है। तो इनका जो ट्रांजिशन होता है ना भैया, कि आप कहां से जा रहे हो, मेटल से लेफ्ट साइड से चलिए एस ब्लॉक से, तो आप धीरे धीरे जब जाओगे ना इधर नॉन मेटल की तरफ, पी ब्लॉक की तरफ, तो बीच में डी ब्लॉक पड़ते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल से होते हुए, यानी एस ब्लॉक से होते हुए डी ब्लॉक होते हुए आप पी तक पहुंचते हो, पी ब्लॉक तक, जो कि मेटल से नॉन मेटल तक आप रीच कर रहे हो, जा रहे हो, यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है मेटल टू नॉन मेटल। तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं भैया, ट्रांजिशन मेटल। क्या बोल देते हैं इनको हम, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मैटर। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी लोगों को, यस यस सर। सर। तो ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम शिफ्ट होते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ये बीच में एलिमेंट पड़ते हैं, जिनकी वजह से हम बोलते हैं। इनकी भी प्रॉपर्टीज होगी कि भाई नॉन मेटल, इनमें भी कुछ मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, मेटलॉइड्स होंगे वो। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम अब इतना तो देख लिया, आगे 1 by 1 करके कंटिन्यू करते हैं। सो ये ना ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, या ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोग देखोगे जो हमने थोड़ा सा स्लिप ले रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट किसे बोलते हैं, तो ट्रांजिशन के लिए तो अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से आप क्या बोलोगे भाई, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल, सिंपल। हमने क्या करा, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो क्या हो जाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है
n-1d और यहाँ पे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है। और s की बात करते हैं, ये जो होता है ये आपका 0 से कितना हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, या तो 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब आ जाइए, अगर मान लीजिए कि आपने क्या करा कि n जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, या नंबर ऑफ पीरियड्स की बात करते हो, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू रख दूं, n की वैल्यू अगर 4 रखूंगा, कितना, n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 3d1 to 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s0 to 2। समझ में आया? कितने लोग समझ रहे हैं भाई? यस सर। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आ जाइए, ये रहा आपका ग्रुप नंबर 13 से 12 तक अपने डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है, ये इनका ग्रुप है और हम पीरियड में। तो हम ना जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर और भी जो भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का, तो हम ना जो ट्रेंड होगा हमारा वो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, और टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में टॉप से बॉटम यानी नीचे जाने पर उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या वेरिएशन होगा, हम वो दोनों चीजें देखेंगे। सो चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 21 एटॉमिक नंबर से 30 एटॉमिक नंबर तक ये जो पीरियड होता है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, 3D सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग? 3D सीरीज, या फिर इनको हम बोल देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोल देते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आप लोग भी नोट करते चलिएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब ये जो है आप लोग देखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 21, 22, 23, 24, और इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ग्रेट। अब आते हैं, जब अगले आप पीरियड में आओगे तो जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 39 to 48। यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 21 to 30। और यहाँ पर जो है, अब ये जो दूसरी सीरीज आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, 4D सीरीज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 4D series. या फिर आप बोल सकते हो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कहां से कहां तक होगा, तो उसको मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा। ये रहा आपका 39 to 48। चलो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो लेंथनम एलिमेंट होता है, और यहाँ के जो इसको हम बोल देते हैं 5D सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग, 5D सीरीज, या फिर क्या बोलोगे इसको आप लोग, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 57 टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 80। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसमें एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, हम उसको कवर कर लेंगे, आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा। और ये रहा आपका 6D सीरीज। 6D सीरीज, और इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये जो है आप इसका हम आगे देख लेंगे, लेकिन मोस्टली ये वाला जो होते हैं ना, मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं और इनकी स्टडी हुई नहीं है, तो भैया हम उसको स्टडी तो करने वाले नहीं, तो ये हम स्टडी नहीं करेंगे। ऊपर के 2 या 3 में से ही हम मोस्ट प्रोबेबली सेलेक्टेड चीजों को स्टडी करेंगे। सो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज आप लोग समझ में आ गया होगा क्या होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं 3D सीरीज का मतलब कि भैया यहाँ पे क्या कहने का मतलब है 3D सीरीज का, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3D सबसे। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3D सबसे, लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंडेबल है। अगर मैं सिमिलरली 4D के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4D।
ठीक है, सिमिलरली 5D के लिए भी आप कंक्लूड कर लीजिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आता है आपका निमोनिक्स। निमोनिक्स का कहने का मतलब ये समझिएगा कि आप लोगों को मान लीजिए कि इसका निमोनिक्स, इसको याद करना है एटॉमिक नंबर वाइज, आप कैसे याद करोगे इसको। तो उसके लिए मैंने निमोनिक्स पहले से लिख रखा है, वैसे मुझे याद तो नहीं है लेकिन मैंने लिखा है, वो भी गूगल से, मेरा खुद का नहीं है। तो इसको आप लोगों को बता देता हूँ ताकि ये ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सो भाई चलिए हम किसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, 3D सीरीज के लिए। किसके लिए, 3D सीरीज के लिए। एक बात बताइए, पहला एलिमेंट जो है या एटॉमिक नंबर 21 से कहां तक जा रहा है, 30 तक। कहां जा रहा है 21 से, 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। नोट बनाते रहिएगा। चलिए इसको हम 3D सीरीज बोलेंगे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सब सेल में जा रहा है। और अब यहाँ पे बात आती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30। इनके लिए नेमोनिक्स क्या है वो लिखिएगा, सचिन तेंदुलकर। आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए। ऊपर आप पहले ना एटॉमिक नंबर के साथ साथ एलिमेंट के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं SC, Ti, V, क्रोमियम, Mn, वो सारा लिख लीजिए और फिर नीचे नेमोनिक्स भी लिखते चलिए, एटॉमिक नंबर भी लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहे। सो मैं नेमोनिक्स लिखता हूं, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड क्रिकेट में, क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, फिर कोई नया कप। लिख लिया आप लोगों ने, हेलो, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे देखिएगा, जब हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो 3D सीरीज में इनका ध्यान से सुनिएगा। 21 एटॉमिक नंबर पर स्कैंडियम, 22 पर टाइटेनियम, 23 पर वैनेडियम, 24 पर क्रोमियम, 25 पर मैग्नीज और 26 पर आयरन, 27 एटॉमिक नंबर पर कोबाल्ट है, 28 पर निकल और 29 पर कॉपर, 30 पर जिंक। जो हमारा नेमोनिक्स है वो ध्यान से सुनिएगा, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, डब्ल्यू होना चाहिए लेकिन मैंने को रिलेट करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। यहाँ पे ना हम कोशिश करेंगे मोस्टली कि जो फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट वर्ड, वर्ल्ड नहीं, फर्स्ट वर्ड को हम एटम के रिप्रेजेंटेटिव वर्ड से क्या करें, हम कोरिलेट करें। तो यहाँ पे देखिएगा एस और सी दोनों कॉमन आ रहा है, तो हम पहले भूल जाइए उसको। एस स्टैंड फॉर स्कैंडियम, यानी कि सचिन स्टैंड फॉर स्कैंडियम, पहला एटॉमिक नंबर 21। फिर टीई, देख रहे हो ना, टी, टी फॉर क्या हो जाएगा, टाइटेनियम, टी फॉर टाइटेनियम। तो यहाँ पे बोलोगे भाई तेंदुलकर स्टैंड्स फॉर टाइटेनियम, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। यानी कि 23rd एटॉमिक नंबर पर भैया क्या आता है, वेनेडियम आता है। और यहाँ से वर्ल्ड क्रिकेट, यानी कि हम डब्ल्यू से ना लिखे, मैंने वी लिखा हूं ताकि प्रोनाउंसिएशन वो वाला आपको कॉमन मिल जाए। तो वर्ल्ड क्रिकेट यानी कि वर्ल्ड स्टैंड फॉर वेनेडियम, क्रिकेट यानी कि क्रिकेट में आप CR देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट स्टैंड फॉर क्रोमियम। एंड यहाँ पर में सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर, यानी कि में मतलब मैग्नीज, M स्टैंड फॉर मैग्नीज, फिर यानी F आ रहा है तो फिर स्टैंड फॉर आयरन। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड में देखना। और कोई मतलब क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। एंड नया मतलब क्या हो जाएगा, N स्टैंड, नया स्टैंड फॉर निकल।
कप यानी कि सीयू आप तो यहाँ पे सेम टू सेम मिल रहा है, तो कप इन द सेंस की स्टैंड फॉर कॉपर। और जीतेगा यानी जेड से हमने लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जेड स्टैंड फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक, या जीतेगा स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, जिंक। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस करिए, मैं नया निमोनिक्स लिखता हूं आगे का। ये हो जाएगा, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़ी। चलिए आ जाइए 4D के लिए, यहाँ पे देखिएगा 4D का एटॉमिक नंबर 39 टू कहाँ तक जा रहा है, 48 तक। 39 पर क्या है आपका एटेरियम, 40 पर क्या है जिरकोनियम, 41 पर क्या है नोबियम, 42 पर क्या है मोल्बिडिनम, 43 पर क्या है टेक्नीशियम, और यहाँ पर 44 पर क्या है रुथेनियम, 45 पर क्या है रोडियम, 46 पर पैलेडियम, 47 पर सिल्वर एंड 48 पर क्या है आपका कैडमियम। ये 4D सीरीज के 10 एलिमेंट्स हैं आपके। यहाँ पर इनके लिए निमोनिक्स क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा भाई, ये रहा आपका 21 टू 30, ठीक है। ये कहां से कहां तक जाएगा, 39 टू 48 आपको याद करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई, क्या, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। सो चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा एटेरियम में वाई आ रहा है, तो यहाँ पे यारी यानी कि वाई वर्ड आ रहा है, तो यारी स्टैंड फॉर एटेरियम। जरा यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड आ रहा है जिरकोनियम में, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे भाई, जरा स्टैंड फॉर जिरकोनियम, एटॉमिक नंबर 14। निभाना, निभाना का मतलब क्या हो गया भाई, नियोबियम या नोबियम आप बोलिए, तो यहाँ पे एन स्टैंड, निभाना स्टैंड फॉर नोबियम। मौत यानी कि एमओटी में एमओटी लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे एमओ आ जाएगा, तो मोल्बिडिनम यानी कि मौत स्टैंड फॉर मोल्बिडिनम। और तक का मतलब क्या हो जाएगा कि टेक्नीशियम, ठीक है। और रुथेनियम यहाँ पे देखिएगा, रुकावट स्टैंड फॉर आप क्या बोल सकते हो, रुथेनियम। और राह मतलब कि आरएच आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राह स्टैंड फॉर रोडियम। और मे, ध्यान से सुनिएगा, कलर में चेंज करता हूँ यार, आप लोगों को बताता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मे है ना, ये देखिए, ये जो मे है ये साइलेंट है, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ राइमिंग बनाने के लिए हमने करा है, मेरा नहीं है, किसी ने भी किया हो। तो रुकावट में, रुकावट राह में पड़े, यानी पीडी आप देख रहे हो ना पड़े में, तो पड़े स्टैंड फॉर पैलेडियम। और अगर का मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि एजी आ रहा है, तो ये हो गया आपका सिल्वर, अगर स्टैंड फॉर सिल्वर। और कोई और कैडमियम, को यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करा, कोई स्टैंड फॉर कैडमियम। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार आप लोग फटाफट रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. क्या ठीक है भाई, हो गया, तो 5D सीरीज को हम कंटिन्यू करें। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात।
सो चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो 57 नंबर पर एक एलिमेंट है आपका, वो क्या होता है, लैंथेनम। फिर उसके बाद से 14 एफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उनको हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है फिलहाल के लिए। जब हम एफ एलिमेंट्स देखेंगे तब उनको उनके बारे में समझेंगे और ये आपकी गुत्थी जो भी है वो सुलझ जाएगी। सो फिलहाल 57, उसके बाद से हम आ जाते हैं 72 पर। तो यहाँ पे देखिएगा 72 एटॉमिक नंबर, आप नंबर पर जो एटम है वो क्या है, हैफनियम। 73 पर क्या है, टेंटलम। 74 पर आप देखोगे तो टंगस्टन। और 75 पर रेनियम। 76 पर ओस्मियम। और 77 पर क्या है, इरिडियम। 78 पर क्या है, प्लैटिनम। 79 पर आपका गोल्ड है। और 80 पर जो है आपका मरकरी है, यानी कि Hg। ये इनका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे एक चीज आप लोग फोकस करिएगा, यहाँ पे ना हो क्या रहा है कि एक लड़का है, ठीक है, क्या है, एक लड़का है जिसका काम क्या है कि वो वसूली जो है वो करता है। वहां पर एक रेवोस नाम का एक लड़का है जो वसूली करता है, ठीक है। तो कहीं जाता होगा मार्केट वगैरह में, तो कोई भी एक शॉपकीपर होगा या शॉप ओनर होगा, उसे वसूली करने जाता है। तो ये भाई रेवोस क्या यहाँ से जाता है, उसका नाम क्या है, रेवोस। और ये इसके पास जाके और कुछ मांगता है, हर हफ्ते वसूली करता है। तो वसूली करते वक्त क्या हुआ कि किसी ने उसको बता रहा था कि भाई पहले से ही जो कुछ भी देना वना है दे के निपटा दो, वरना रेवोस आएगा और नहीं दे पाओगे टाइम पे तो तुम्हारी पिटाई भी करेगा और बहुत हंसेगा भी, ठीक है। सो बेसिकली एक रेवोस जो है यहाँ पर एक लड़के का नाम है, ठीक ना, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इन्होंने एक जो बनाया हुआ है नेमोनिक्स कि भाई ला हफ्ता, याद रखिएगा, ला हफ्ता, HAFTA, ला हफ्ता वरना रेओस इधर पीटेगा और हंसेगा। क्या ये पीटेगा, ठीक है, इधर पीटेगा और हंसेगा। क्लियर हुआ, ला हफ्ता वरना रेओस इधर पीटेगा और हंसेगा, ठीक। सो यहाँ पर आ जाइए वापस फटाफट देखिए, LA यानी कि LA स्टैंड फॉर, ला स्टैंड फॉर क्या होगा, लेंथेनम। और यहाँ पे ना दो वर्ड एक साथ ही है, ध्यान से सुनिएगा, हफ्ता। तो HF जो है यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, HF स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, हैफनियम, हफ्ता। और आखिरी का जो TA वर्ड है ना वो क्या वो कर रहा है, टेंटिलम, ठीक है। हफ्ता में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहला एलिमेंट क्या है, HAF, हफ मतलब हैफनियम, और TA क्या स्टैंड फॉर, टेंटिलम, ठीक है। और वरना में आपको क्लियर ही है कि W आ रहा है, तो भाई W स्टैंड फॉर टंगस्टन। और रे ओस, जो लड़का था वो क्या है, यहाँ पर उस लड़के के नाम पे दो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला क्या है, ReOS, उसका नाम था रेओस, यानी कि RE मतलब रेनियम, RE स्टैंड फॉर रेनियम, OS स्टैंड फॉर ऑस्मियम। और इधर यानी कि रेओस इधर पिटेगा और हंसेगा। तो इधर का मतलब आप आई से आप लोग कोरिलेट कर सकते हो, आई आखिरी में आ रहे यहाँ पर, तो इसको हम बोल देंगे भाई इरिडियम, इधर स्टैंड फॉर इरिडियम। और पिटेगा यानी कि P और T यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि भाई ये क्या हो गया आपका, पिटेगा स्टैंड फॉर प्लैटिनम। और यानी कि AU तो यहाँ पर बहुत बेसिकली आप समझ जाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तो और स्टैंड फॉर गोल्ड, AU। एंड हंसेगा यानी कि HG यहाँ पर आ रहा है, तो हंसे स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, मरकरी। ला हफ्ता वरना रेओस इधर पीटेगा और हंसेगा। डन, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो इसको लिखिए, फटाफट रिवाइज करिए, दिमाग में डाल लीजिए, दिमाग में नहीं अब खून में डालो ताकि निकलना नहीं चाहिए। और फिर हम आगे अपने कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। हो गया सभी लोगों का? चलिए लॉक करिए।
हाँ जी, हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, चलिए, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम लोग। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हमने बात करा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, वो क्या होता है, n-1d, d में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ns यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू आप 4 और 4, 5, 6 रख सकते हो, नीचे रखोगे तो आपको मिलेगा नहीं डी ऑर्बिटल्स। और यह ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका दिख रहा है वो कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Sir. 3D सीरीज। चलिए आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 3D वाला तो आपको पक्के से समझ में आ जाएगा और इसमें कोई डाउट वाउट नहीं होने वाला आपको। सो पहला जो एलिमेंट है आप देख रहे हो 21 स्कैंडियम, 21 एटॉमिक नंबर पर स्कैंडियम, 22 पर टाइटेनियम, 23 पर वैनेडियम, 24 पर क्रोमियम, 25 पर मैग्नीज, 26 पर क्या है आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जो है आपका जिंक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने देख लिया। अब आ जाइए इनके एटॉमिक नंबर्स जो है ना स्कैंडियम के लिए, सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे दोस्त, स्कैंडियम के लिए देखते हैं। तो ये रहा आपका स्कैंडियम। सबसे पहले एक काम करिए, इसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 21। टाइटेनियम की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आ जाइए, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। चलिए बहुत बढ़िया। टाइटेनियम के बाद क्या आता है, वेनेडियम आता है, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23। वेनेडियम के बाद क्या आता है दोस्त, क्रोमियम आता है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 24। फिर मैग्नीज का आता है तो हम मैग्नीज का लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 25। मैग्नीज के बाद क्या आता है, आयरन, तो इसको लिख लीजिए आप 26। ठीक, आयरन के बाद 26 हो गया। फिर आपका बचा हुआ क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है ये आपका 27, और उसके बाद बचेगा आपका निकल, तो ये हो गया है 28। फिर कॉपर जो है आपका 29, और ये रहा आपका सबसे लास्ट एलिमेंट जिंक जो कि आपका 30 है। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। ट्रिक क्या है वो ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए कि यहाँ पे आप देखिएगा जो 3D है और 4s2 है ना, इनमें जो दोनों की एनर्जी होती है 3D एंड 4s, जो सब सेल होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है नियरली सेम होती है। क्या होती है, एनर्जी आर नियरली 3D and 4s of energy are nearly same। नियरली सेम होती है, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन किसी में भी, तो सबसे पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद से किस में भरते हैं, 3D में भरते हैं। उसका लॉजिक ये देखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 3D लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, 4s लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले 3D फिर 4s, और इसका क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे आप लोग, Cross multiply. Cross चलिए multiply. अब यहाँ पे देखिए स्कैंडियम, ये रहा आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक। आगे आप क्या कर सकते हो, आर्गन आप ऐसे लिख सकते हो AR, मैं पहली बार लिख रहा हूँ उसके बाद नहीं लिखूंगा। अब ध्यान से सुनिए, 3D1 क्या हो गया, 3D1 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डी में एक इलेक्ट्रॉन तो भाई आ गया, डी में ही इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया हुआ है, इसलिए हमने बोला कि भैया ये डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं टाइटेनियम में, तो भैया यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 3D4s क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब लिखिए इसमें, तो टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा वो देखिएगा। टाइटेनियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन में बार बार नहीं लिखूंगा, वो अंडरस्टैंडेबल है, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3D2 4s2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया।
अब आ जाते हैं अपने अगले वाले एग्जाम्पल पर। आपको क्या लिखना है भाई, 3d4s क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, फिर डी में एक और इलेक्ट्रॉन गया, और यहाँ पर क्या हो गया 3d3। वेनेडियम का क्या होगा 3d3 4s2। क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. चलिए, क्रोमियम का भाई आपका एक्सेप्शन है, तो क्रोमियम के लिए थोड़ी देर के लिए राहत रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं मैग्नीज पे। आप क्या करोगे भाई, उल्टा वैसे ही जो आपने आपने जो ट्रिक बना रखा है आप उसे ही फॉलो करोगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि ये रहा आपका पहले 3d एंड देन 4s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, तो हम बोलेंगे भैया ये रहा 4s, और उसके बाद से 3d5। क्या मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी अभी कॉल रिसीव नहीं कर सकता मैं, डी एंड डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सो ये रहा आपका क्या हो गया मैग्नीज, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 3d5 4s2। क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। चलिए आयरन का बताइए आप लोग, आयरन का क्या होगा? 3d6 4s2। 3d6 4s2. ये 3d, ये रहा 4s, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सिमिलरली कॉपर का चलिए आप लोग बताइए, कॉपर का यहाँ पे क्या होगा? 3d7 4s2। डन ना? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होने वाला ना पूरे 3d सीरीज में? No, sir. हाँ सर। ये रहा आपका 3d7 4s2। ग्रेट। निकिल में भी वही होगा, तो मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। 3d8 4s2। कॉपर का भी एक्सेप्शन है, तो उसको रहने देते हैं, उसके बाद हम जिंक का ड्रॉ करेंगे। चलिए आ जाइए, सबसे पहले कॉपर का कि ऐसा क्यों होता है कॉपर के केस में, उसको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगर हम अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग चले कि भाई हमारी ट्रिक क्या है, इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो हम बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं चौके छक्के वाली, जितना स्पेस हो सकता है हमारे लिए बेहतर हो। सो अगर मैं अपने ट्रिक की बात करूं, अपने ट्रिक का मतलब कि भैया जो हम लोग इस ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसका होने वाला है 3d4 4s2। यही होने वाला है कि नहीं होने वाला? Yes, sir. बताइए आप लोग। हेलो, यस सर। अपने जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 3d4 4s2 होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे आ जाइए, उसका हम लोग ना ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये रहा आपका 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और ये रहा आपका 4s। ये रहा आपका 3d4 और ये रहा 4s2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल में उधर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्या? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपको हाफ फिल्ड तो लग नहीं रहा, अगर D5 होता तो हाफ फिल्ड हो जाता। तो इधर भाई क्रोमियम ने कुछ ऊटपटांग हरकतें की, और ऐसा हुआ कि इन्होंने जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4s2 में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको इन्होंने जंपिंग जपांग करके कुछ तो ऐसा किया इन्होंने कि ये जो दो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ चला आया, डी वाले में। और जब एक इलेक्ट्रॉन डी में जंप करके आएगा, तो अब एक बात बताइए 3d4 से क्या 3d5 में, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छूमंतर। यस सर। Yes, क्या ये अब हाफ फील्ड वाली कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। यस अब एक बात बताइए, जब ये हाफ फिल्ड हो गया है तो ये मोर स्टेबल हो गया है, और दुनिया का कोई भी सिस्टम नहीं चाहता कि भाई वो अनस्टेबल रहे, वो चाहता है कि भाई मैं स्टेबल ही रहूं। तो इसलिए वो जो 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके 3d4 में आ जाता है, तो 3d4 5 में बदल जाता है, और 4s2 जो है वो भैया जंपिंग जपांग करके दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या हो गया
एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताइए कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे का ऐसे नहीं रहने वाला है, ये थोड़ा बहुत एक्सेप्शन बोल लीजिए या कॉन्सेप्चुअल आप एक्सप्लेनेशन बोल लीजिए। ये क्या हो जाएगा 3d5 4s1। याद करने की जरूरत है कि ऐसे ही समझ में आ गया? सर आ गया समझ। आगे चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए यहाँ पर कॉपर वाले के केस में सिमिलरली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेम एक्सप्लेनेशन है। कॉपर के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर में भी क्या होगा, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे हो जाएगा 3d9 4s2, यही होने वाला है। लेकिन जब मैं यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे हम लोग, ये रहा 1 2 3 4 एंड 5 और ये रहा 4s का, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये क्या है 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बताइए, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये दोनों ही जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। यहाँ पर क्या है कि ना ये हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है। तो अब फुल फील्ड करने के लिए यहाँ पे आप देखिएगा ये जो 3d9 है और ये क्या है 4s2 है। भाई साहब ये अनस्टेबल है, तो 4s2 वाला क्या बोल रहा है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और अपना स्टेबिलिटी बढ़ा लेंगे लेन देन करके। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आता है, तो जैसे ही जंप करेगा तो यहाँ से देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन ये वाला गायब हो गया और यहाँ पर आ गया। अब क्या ये फुल फील्ड हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर अब फुल फील्ड हो गया मतलब ये स्टेबल हो गया। सो बेसिकली अब ये जो 3d10 हो गया और ये क्या हो गया 4s1। तो अब बताइए कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो बदल जाएंगे, 3d10 और 4s1 यहाँ पर। तो दो चीजें स्पेशल है भैया, पहला वाला कॉपर वाला और दूसरा वाला कौन सा है क्रोमियम वाला, ठीक है। यस सर। यस सर चलिए आ जाइए, अब ध्यान से सुनिए। इससे पहले आप देख रहे हो कि भाई 3d10 तो ऑलरेडी फील है, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जिंक के लिए यहाँ पर आप सीधा Yes, लिख sir. सकते हो ना 3d10। अब ये तो 10 पहले से ही फील है, कॉपर में आप देख लो एक बार, तो कहाँ चला गया ये 4s2 में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकता है। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 और यहाँ पर कॉपर के केस में 3d10 4s1। क्लियर? यस Yes, सर sir. यस सर चलिए बहुत बढ़िया, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3D सीरीज का तो हमने अच्छे से देख लिया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटेरियम वाले में। तो एटेरियम में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिंपली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक तरह से कोई रैंडमनेस ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 39, 39 से कहाँ तक है 48 तक। और इसको हम क्या बोल देते हैं 4D सीरीज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 4D सीरीज चलिए बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर अगर मैं एटेरियम की बात करता हूँ, वाई की बात करता हूँ, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 39 है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्रिप्टॉन का होता है। और सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, ये 4D सीरीज है, तो क्या 4D में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए आप लोग। सबसे Yes, sir. पहला इलेक्ट्रॉन तभी तो डी ऑर्बिटल होगा ना, या डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अगर मान लीजिए कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन है आपका n-1d और ये रहा आपका ns। तो n की वैल्यू यहाँ पर अगर 5 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 5d 4s, और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सॉरी 5d नहीं 4d, क्या मिलेगा आपको 5s। 5s तो यहाँ पर सबसे पहले आपका डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा डी में। तो उसका आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा 4d1 5s। क्लियर हुआ एटेरियम के केस में? यस सर चलिए सो अब आ जाइए जिरकोनियम में, आ जाइए इसका एटॉमिक नंबर 40 है। क्या अब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा
4d2 5s2। क्लियर, कुछ नहीं करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आ जाइए यहाँ पर, आप देखोगे कि यहाँ पर जिरकोनियम के बाद क्या है, नोबियम में आ जाइए। तो नोबियम में आप देखोगे इसमें थोड़ा बहुत रैंडम कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। 42, 43, 45। वेट अ मिनट, क्या लिखा हुआ है? सो हर जगह हमें एक एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकते हैं। 3d4 5s। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर कोई नहीं, यहाँ पे आ जाइए। ये जो आप लोग देख रहे हो नियोबियम में, इसका जो है ना एटॉमिक नंबर जो है 41 है, और आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करना तो पड़ेगा। तो इसका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 4d4 4d4 5s1। ठीक है, नियोबियम जो है, मार्क कर लीजिए इसको, ये थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होंगे। नियोबियम के बाद आ जाएंगे आप मोलबिडनम। ठीक है, किसकी हम बात करेंगे, मोलबिडनम का। तो ये रहा मोलबिडनम MO, एटॉमिक नंबर 42, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 4d5, और यहाँ पर क्या होने वाला है 4s, सॉरी 5s, मोलबिडनम के केस में 5s1। ठीक, टेक्नीशियम की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि हाफ फील्ड ये रिटेन करने के लिए, यहाँ पे देखिए 4d5 जो है ये हाफ फील्ड है, तो वो कोशिश करेगा कि हाफ फील्ड मेरा डिस्टर्ब ना हो। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, 5s1 में ही एंटर करेगा, ताकि 5s2 हो जाए। और जो आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होना चाहिए, हाफ फील्ड ही रहना चाहिए, 4d5 जैसा ही। तो मोलबिडनम के बाद क्या आ जाएगा, टेक्नीशियम, यानी कि TC। ये हो गया आपका 43, और यहाँ पर आप देखोगे क्या हो जाएगा 4d5 5s2। ठीक है, ये वाला समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ये आगे क्या हुआ, 5d5d ना, ये दोनों हाफ फील्ड है, तो ये चाहते हैं कि भाई हाफ फील्ड मैं मेंटेन करूं, तो इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन 5s में चला गया। इन दोनों की एनर्जी 4d और 5s की एनर्जी क्या होती है, नियरली लगभग सेम होती है, थोड़ा सा ही गैप होता है इसमें। ठीक, तो ये हो गया आपका टेक्नीशियम। फिर आता है रुथेनियम, Ru। तो Ru में आप लोग देखोगे इसका एटॉमिक नंबर 40। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ओबियसली अब इनमें चेंजेस तो होने वाले हैं, 5s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि रुथेनियम में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 4d7 क्या हो गया, 4d7 और 5s1, टेक्नीशियम रुथेनियम। हाँ, तो 4d7 और यहाँ पे क्या हो गया 5s1। ये ऐसा हुआ कि ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे क्या है, 4d5 था पहले से ही, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 4d6। लेकिन यहाँ पे जो 5s2 है ना, ये क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ट्रांसफर होता है, तो क्या हो जाता है 4d7 और 5s1। ठीक है, समझ में आया ये वाला? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. आगे आप लोग इतना परेशान मत होइए, इतना कुछ होगा नहीं, मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, आखिरी के 3 और 1-2 शुरू के ही याद करने हैं, बीच वाले को आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, रुथेनियम हो गया। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग RH, यानी कि रोडियम में। इसका एटॉमिक नंबर 45 है, और यहाँ पर देखिए D47 हो गया। तो यहाँ पर ऑब्वियसली रोडियम में 47, तो ये हो गया है 4d8 5s1। ठीक है, इसको एज इट इज कि भैया यहाँ से इन लोगों ने 44 एटॉमिक नंबर के बाद
डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 48 हो जाएगा। रोडियम के बाद क्या है आपका पैलेडियम, इसका 46 एटॉमिक नंबर है, और ये 48 के बाद यहाँ पे क्या हो गया 4d10, क्या 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 4d10, और ये क्या हो गया है आपका 5s0। आप लोग समझ रहे हो? देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 8 है कि नहीं है? Yes, sir. यहाँ पे देखिए रोडियम में आप देखिए कि भाई 4d8 है, और एक एटम बढ़ेगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ने वाला है, तो वो 4d9 हो गया। और इन्होंने फुल फील्ड स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 5s वाला भी इलेक्ट्रॉन उसी में शिफ्ट हो जाता है, तो 4d10 और 5s0 हो जाता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर में यहाँ पर एजी दिख रहा है आपको, ये रहा आपका 47, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा 4d10 5s1। अब ध्यान से सुनिएगा, ये भी 10 और ये भी 10, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चाहता है कि भाई जो स्टेबिलिटी है 4d10 फुल फील्ड वाला वो मेरा कंटिन्यू रहे, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया सिल्वर का 5s1 ऑर्बिटल में। और अगला जो आपका देखोगे आप कैडमियम है, इसका 48 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर क्या होगा आखिरी इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा, ताकि मेरा जो 4d10 है वो 10 का 10 ही रहे। ठीक है, तो ये हो गया 4d10 और आपको मिलेगा जो 5s2। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें इरेगुलरिटी पैटर्न है, पर थोड़ा बहुत आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, कलर में चेंज करता हूँ इसका। ये वाला, ये तो थोड़ा बहुत जस्टिफाइबल भी है कि चलो भाई ये वाला समझ में आ रहा था, ये वाले की 5 क्यों हो रहे हैं, लेकिन उधर वाला 5 नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो ये तो हाफ फील्ड फुल फील्ड, यहाँ पर भी आखिरी के देख ध्यान से सुनिए, ये जो मैं रेड कर रहा हूं ना, इनको याद कर लीजिए आप लोग, दिख रहा है? इनको याद करना है आप लोगों को। ठीक, और शुरू में ये दो याद कर लीजिएगा 4D सीरीज के लिए। ठीक है, Yes, sir. हाँ, इतना आप लोगों को याद करना पड़ेगा। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। क्लियर? आगे बढ़े अगली सीरीज में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब एक बात बताइए कि अगर ये डी यहाँ पे देखिएगा, ये वाले जो एलिमेंट है फर्स्ट, ये वाला रो, ये वाला रो, ये वाला रो, क्या ये इतना रिएक्टिव होते हैं? रिएक्टिव होते ही नहीं। पैलेडियम देख लीजिए, वो भी रिएक्टिव नहीं है। सिल्वर आप लोग देखते ही हो भाई कि आप लोग हम लोग ये वगैरह वगैरह पहनते भी है, इसका ऑर्नामेंट बोलते हैं ना, तो ऑर्नामेंट वगैरह कि ये सब चीजें, क्योंकि इतना रिएक्टिव ही नहीं है। D10 इसका फुल है तो अब स्टेबल है, तो रिएक्शन कहाँ से करेगा? ठीक है, तो ये बहुत रिएक्टिविटी इनकी कम हो जाती है, पैलेडियम हो या फिर सिल्वर हो या कैडमियम हो। क्यों? क्योंकि भैया ये D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फील्ड है, स्टेबल है। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम लोग लैंथेनम। लैंथेनम से फिर हैफनियम, टैंटेलम, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर 14F एलिमेंट आ जाते हैं। कौन से? 14F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे देखिएगा लैंथेनम 57, हैफनियम 72, टैंटेलम 73, टंगस्टन 74, रेडियम 75, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लैटिनम 78, और यहाँ पे आप देखोगे कि 79 पर Au यानी कि गोल्ड, और 80 पर आपका जो है मरकरी है। ठीक है, ये वाले में आपको उतना इरेगुलरिटीज दिखेगी नहीं, थोड़ा सा एक या दो जगह आपको इरेगुलरिटी दिखेगी। सो चलिए आ जाइए, लैंथेनम की हम बात करते हैं। तो लैंथेनम में आप देखोगे कि भैया इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है, और इसमें ध्यान से सुनिएगा कि डी ब्लॉक अभी आया नहीं है। ठीक है, इसके बाद 57 के बाद 14F ब्लॉक एलिमेंट आता है, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ेनॉन, ज़ेनॉन
5D, ये कौन सी सीरीज है बताइए? 5D सीरीज है, कौन सी? 5D series. तो 5D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 5D यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन 5D में, तो 5D1 4s2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद से क्या होगा कि 57 के बाद जैसे ही आओगे तो 14F ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि जो हैफनियम आएगा ना, यहाँ पर HF की बात करूंगा मैं, HF हैफनियम यानी 72, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये रहा आपका जेनॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4F 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कौन से? 4F 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बीच में 14F ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आ गया, तो 4F, और आगे कुछ करना नहीं है, बस इसमें 4F 14 लिखना है। अब ध्यान से सुनिएगा कि पहला इलेक्ट्रॉन D1 में गया था, तो D5D में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा, ये क्या हो जाएगा D2 4s2। ठीक है, सर हैफनम के 4s हो बाद गया, क्या आएगा? क्या हुआ? सर 4s होगा या 6s? 6S. सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होगा? 6s, हाँ सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 6s। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है, NS होगा, तो 6s हो जाएगा। चलिए, अब बात आती है टेंटेलम की, तो यहाँ पे ये रहा टेंटेलम, और 73, इसका क्या हो जाएगा? XE वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं, 4F की सीधा बात करता हूँ। 4F 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5D3 6s2। ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ पे क्या होता रहेगा? D2 D3 D4 यहाँ तक जाता रहेगा। टेंटेलम के बाद क्या आता है आपका? टंगस्टेन आता है, तो यहाँ पे देखिएगा W टंगस्टेन जो है वो क्या हो गया आपका? मैंने कुछ एटॉमिक नंबर गलत दिखा है क्या? लैंथेनम, हैफनियम, टेंटिलम, हाँ 73, टंगस्टन 74, ग्रेट। 74 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4F14 5D4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6s2। ठीक है, सही है, टंगस्टन टंगस्टन, हाँ सही, ग्रेट। टंगस्टन के बाद क्या आता है? रेनियम, तो रेनियम में आप देखोगे कि भैया ये हो गया 75, और ये हो गया 4F14 5D5 6s। ठीक है, रेनियम के बाद क्या आएगा आपका? ऑस्मियम 76, तो ये हो गया आपका 4F14 5D6 6s2। ठीक है, हमने कहां तक फॉलो करा? यस, ऑस्मियम के बाद फिर आएगा इरिडियम, कुछ करना नहीं है, सारा ट्रेंड ऐसे ही रहेगा। तो ये रहा आपका इरिडियम 77 4F14 5D7 6s2। इरिडियम के बाद क्या आएगा आपका? प्लैटिनम आएगा, इसका हो गया 78, तो 4F14 5D8 6s2, ग्रेट। प्लैटिनम का भी सेम, नहीं 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 नहीं, इरिडियम 5D7, प्लेटिनम में इसका है, यहाँ पे इरेगुलरिटी है, ये हो जाएगा 9 और 6s1। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें 8 होगा, तो 8 होगा, और 6s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करके क्या हो जाएगा? 5D9। और ओबियसली आगे वाला आपको गोल्ड है, तो वो ये हो गया AU79, जो कि आपका हो जाएगा 4F14 5D10, क्योंकि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो ये 6s1 रहेगा। और मरकरी में भी आप देखोगे Hg, यानी कि ये है आपका 80, तो यहाँ पे हो गया 4F14 5D10 6s2। ठीक है, क्योंकि ये 5D ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे कुछ, तो चलिए आ जाइए एक बार देखिए, यहाँ पर क्या है? D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, और D7 यानी कि इरिडियम के बाद से क्या हो जाता है? सीधा 9 हो जाता है, फिर आखिरी के दो वाले क्या हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं, और इसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। तो आपको करना क्या है? थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, और याद रखिएगा, कौन याद करना है? आखिरी के ये, एक तो ये, ठीक है,
और एक याद रखिएगा इस टंगस्टन वाले को, और एक लेंथेनम को थोड़ा याद रखिए, ठीक है? समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, इनको sir. मैंने कवर Yes, कर sir. रखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकते हैं, इनको याद रखिए। और एक काम करिएगा कि थोड़ा बहुत इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप लोग लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जो रेगुलरिटीज है, हम ना शुरू में तो हाफ फील्ड 3D या 4D में उधर तो हमने हाफ फील्ड से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करा था, लेकिन बीच में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे इरेगुलरिटीज या बिना कॉन्सेप्ट वाले को पूछते भी नहीं है, जाके जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल हो कि भाई हाफ फील्ड फुल फील्ड हो रहा है, तो वहां पे याद कर पाओ, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए, ऑल द बेस्ट आज की क्लास के लिए, इतना ही। टाइम वैसे हो भी गया है, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. चलो दोस्तों, इसका मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को PDF आलम सर को भेजूं और वो आप लोगों को भेज